तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नाइट टॉक के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बाली के बारे में, क्योंकि जो हमारी दोस्त है कीर्ति वो घूम कर आई है अभी बाली, और आपको नई नई कंट्रीज़ के बारे में जानने का बहुत शौक है और हमें भी है। तो हमने सोचा कीर्ति से ज़रा बाली के बारे में जाना जाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो रहा है बाली। तो कीर्ति, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद। हम बहुत टाइम बाद ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं बैठ के तेरे साथ। हाँ। 1 साल हो गया, ऐसा लग रहा है 1 साल से भी ऊपर। तूने क्या अपनी हॉरर स्टोरी सुनाई थी या नहीं, उसने वो सुनाई थी केरला स्टोरी। अरे वो बहुत वायरल हो गया था फेसबुक पे, ट्विटर पे किसी बड़े आदमी ने भी ट्वीट कर दिया था उसको कि ये सच में हो रहा है। सच्ची ये तो देखो। बताया था भी मैंने। हाँ सच्ची हो तो हम रिवील नहीं कर सकते थे ज़्यादा डिटेल्स उसमें, पर आज बात करते हैं बाली की। जगह सही चूज करी तूने, क्यों करी वैसे? बाली वहाँ पे स्पॉन्सर्स मिल गए थे, होटल फ्री मिल गया। स्पॉन्सर्स तो मैंने बाद में डिसाइड किया था। मैंने लास्ट जब थाईलैंड जाना था ना, मैंने तभी डिसाइड किया था कि मुझे उस टाइम बाली जाना है। पर पता नहीं एकदम से कहाँ से थाईलैंड, मेरे दिमाग कंफ्यूज रहती हूँ ना मैं। तो मैं सोचा चलो अभी थाईलैंड जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बाली जाऊँगी। जैसे अभी मैंने डिसाइड किया मुझे नेक्स्ट ईयर साउथ कोरिया जाना ही है, अब कहीं इधर उधर नहीं ध्यान भटकाना। तो बाली फिर क्या हुआ, उसके बाद एकदम से इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस होने लग गया। और वो जगह मतलब पता है ऐसी है कि इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स है ना वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। वो सामने से इतना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पे आपको सब इतने सुंदर सुंदर बीचेस हैं उधर पे। और ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत अच्छे बीचेस है, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, उधर पे इतना अच्छे नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे उलुवातू है, आपका नूसा पेनिडा आइलैंड है, उधर पे बहुत सुंदर सुंदर बिल्कुल ब्लू कलर के बीचेस हैं। तो शुरुआत से एक बार डिस्कस करते हैं, तुम सबसे पहले कहाँ लैंड हुए? हम लोग पहले जहाँ आए थे वो सेमिनायक है, जो कि एयरपोर्ट से आपको लगेंगे 25-30 मिनट्स, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो उससे वो बेटर है कि आप ऐसी जगह पे रुको, क्योंकि थके भी होते तो सही होता है। फिर वहाँ आपने कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करनी तो उधर कर लिया। वहाँ पे वाइब कैसी है? मतलब वहाँ पे तुम रुके थे 1-2 दिन? हम लोग मेरे ख्याल से एक दो दिन रुके थे, सिर्फ 2 नाइट्स। वो सिटी वाइब सिटी है? वाला है वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे क्या होटल था या बीएनबी या फिर कॉटेजेस थे? कहाँ पे हमारा रुके? विला था। अच्छा, विला ही कर रखा था। विला मिल जाते हैं वहाँ? हाँ, विलास बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर। स्पॉन्सर्ड था वो? हाँ, वो स्पॉन्सर वाला विला। अच्छा, ये भी कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा हो तो कैसे रीच आउट करना है, क्विकली बता दे कैसे करते हैं? मेल पे, या फिर आप उनको डायरेक्ट उनका डीएम कर सकते हो। उनको प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो कर देते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ, पर अगर आपकी ट्रैवलर की प्रोफाइल होगी तो ज़्यादा चांस होगा मिलने के। वरना नहीं मिलता। ब्यूटी का भी है, अगर किसी का कोई ब्यूटी की फील्ड में है, फैशन की फील्ड में, तो उनका मुश्किल है, क्योंकि वो आपसे ना वो भी मांगते हैं, इनसाइट्स मांगते हैं, और आपने कौन से पहले होटल्स के साथ डील कर रखा है, किन की रील्स वगैरह बनाई हुई है, क्योंकि उनको इंस्टा से रिलेटेड होता है, उनको यूट्यूब से कोई मतलब नहीं होता कि उसमें क्या है आपका, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो तुम वहाँ रुके 2 दिन। वो सिटी मान ले, फुकेट की तरह मान ले, तो फुकेट हाँ, ऐसा बोल कि रिवर भी है, सिटी भी है और बीचेस भी है। हाँ बीचेस। सेमिनाई के बीचेस इतने ऑनेस्टली इतने अच्छे नहीं लगे मेरे को। ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट जगह गए? फिर हम लोग उसके बाद गए थे मुंडुक है, हिली एरिया है, वहाँ से है 2 घंटा आपको लगेगा अगर आप टाइमली निकलोगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग कभी भी जा रहे हो ना, तो ये रखना कि मेरे को सुबह ही निकलना है, क्योंकि 10 बजे वहाँ पे 7 बजे ये सब कुछ खुल जाता है उधर पे, शॉप्स वगैरह भी, क्योंकि वहाँ पे ना दिन छोटे हैं बहुत ज़्यादा। तो 7 बजे रात हो जाती है, और सुबह से मतलब 7 o'clock वहाँ पे सारे कैफ़े खुल जाते हैं और लोग मस्त वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो वो ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए आपको अगर कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप सुबह ही जाओ, वो बेस्ट है। और वहाँ लगता है 2 घंटा, 2-2 घंटे की दूरी पे है सारी जगह। तो हम लोग मुंडुक गए थे। मुंडुक नॉर्थ बाली में पड़ता है। तुम फ्लाइट से ही गए थे या तुमने स्कूटी वगैरह? नहीं, हम लोग ने ग्रैब करी थी। जैसे यहाँ ऊबर होता है, वहाँ पे ग्रैब होती है। कितने की पड़ी थी? इंडियन रुपीस में कितना होगा? इंडिया के 3,000 और वहाँ के 7 लाख। अरे बाप रे, ये करेंसी तो बहुत कंफ्यूजिंग होगी फिर, है ना? जो करेंसी है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब मेरे को तो वैसे मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा ख़राब रहता है, और वो लाख में करना पड़ रहा था। तो मैं हर थोड़ी देर में इससे पूछ रही थी कि इसका पता क्या है, क्योंकि मैं वहाँ से खरीद रही थी ना। वियतनाम की भी ऐसी थी, 5 लाख 7 तो लाख। बहुत ही, हाँ, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उनको भी नहीं आप पूछ सकते, उनको तो और नहीं पता होता। वो तो और लूट ही ना ले। हाँ, वो डॉलर्स का बताएंगे, वो अपने करेंसी का जानते थे। तो ग्रैब के इतने, लेकिन ग्रैब के सही है चार्जेस। अगर आप नॉर्मल भी वहाँ पे बाइक भी कर सकते हो ग्रैब से, जैसे हमारे वहाँ है ना ऊबर बाइक और ये सब, उधर पे भी है अवेलेबल। ओके, बाइक टैक्सी। हाँ, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे तो हम तो बाइक नहीं कर सकते ना, तो सिंगल जो भी वहाँ जाता है ना वो बाइक ही करते हैं। मुंडुक कैसा था? मुंडुक बहुत सुंदर है। मुंडुक तुम पहाड़ है ना, जैसे वो पूरा पहाड़, और इतनी ग्रीनरी है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा। और
ठंड बहुत थी वहाँ पे, ठंड थी तो हमको रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि हमने सोचा था गर्मी के उसमें जा रहे तो कहाँ इतनी ठंड होगी। फिर वहाँ हमने दुकानें ढूंढी सबसे पहले तो पहनने के लिए, ऐसे ऐसे काँप रहे थे उधर पे, इतनी ठंड थी। और रात को टेम्परेचर 18 डिग्री जा रहा था उधर पे। यहाँ से हम लोग इतनी गर्मी से गए थे उधर पे, तो अच्छा तो था लेकिन उधर के हिसाब से हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो मुंडुक अगर आप जाओगे ना, अगर वहाँ का प्लान करता है कोई भी, तो उधर के लिए थोड़े से गर्म कपड़े रखना ज़रूरी है। और क्या क्या कर सकते हो आप मुंडुक में, क्या क्या करा? सबसे मेन चीज़, अगर आप मुंडुक जाओगे तो एक सेकुम्पुल वाटरफॉल है, वो बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और पहला वाटरफॉल था मेरा बाली का। और मेरे को ये था कि मुझे ये देखना ही है कैसे भी। इंस्टाग्राम पे फेमस है ये? नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं पता। इंस्टाग्राम पे तो वो एक स्विंग है, मैं बताऊंगी आगे, वो देखा था मैंने। फिर मेरे को बाली का नूसा पेनिटा इंस्टाग्राम पे देखा, लेकिन सेकुम्पुल नहीं था इतना। फिर मैंने पूरा, जब मैं आइटिनरी बना रही थी तब मैंने देखा कि इंडोनेशिया के ना वाटरफॉल्स बहुत फेमस है और बाली के तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने जब उसमें देखा तो फर्स्ट नंबर पे सेकुम्पुल वाटरफॉल आया था जो कि मुंडुक में था। और कम से कम 100 मीटर से भी उसकी हाइट बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा। इतना लंबा है वो, इतना ह्यूज लगता है ना, मतलब जब आप सामने से देखते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा वाटरफॉल देखा ही नहीं है लाइफ में। और वहाँ पहुँचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी। पहले तो हम लोग सुबह निकले, 5 बजे मैं उठी, क्योंकि वहाँ पे भी ना वो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि अवॉइड करने के लिए भीड़। मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को अकेला वहाँ पे देखना है अच्छे से, तो मेरे को ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो हम लोग 5 बजे उठे, उसके बाद हमने अपने स्कूटी में गए। स्कूटी से हमें लगा 1 घंटा पहुँचने में। 1 घंटा पहुँचे, फिर वहाँ पे आपको हर वाटरफॉल में आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ीस देनी होती है। वहाँ पे जो एंट्री फ़ीस होता है, टिकट होती है, ठीक है। एंट्री टिकट दी, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही होते हैं मेरे ख्याल से, इतने ज़्यादा नहीं होते। 250 रुपीज़, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ इतना होता है। फिर उसके बाद ट्रैकिंग होती है उधर पे। ट्रैकिंग भी आपकी 45 मिनट्स की होगी कम से। नीचे जाते हो तो कम टाइम लगेगा, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है सेकुम्पुल के लिए, लेकिन जब आप ऊपर वापस आते हो ना, तब आपकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वो प्रॉपर कहते हैं ना, मतलब फास्टेड कार्डियो करते, वही हो रहा था हमारा इतने टाइम से। तो लेकिन वो वर्थ था जाना। और फिर जब हमने, बहुत ही सुंदर था, वही तो मैं बता रही हूँ। एक तो सुबह सुबह मतलब ऐसा माहौल होता है ना, क्योंकि सनराइज़ और जो सनसेट होता है ना, वो आप जब देखते हो ना सामने से, तो वो एक अलग अलग चीज़ होती है। मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी और क्लबिंग में ना वो मज़ा नहीं है इतना, जो आपको ये चीज़ें देखने में लगता है। फिर उसके बाद आप जब वाटरफॉल देखते हो और जब वो आपके ऊपर उसके पानी की वो बूंदें पड़ती है ना, क्योंकि आप वो इतना ह्यूज है, आप उस तरफ नहीं जा सकते एकदम नीचे। बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा पानी से भी डर लगता है, तो मैं बिल्कुल वाटरफॉल के वहाँ नहीं गई। लेकिन वाटरफॉल के इतने डिस्टेंस पे खड़ी थी मैं, उसके बाद भी उसके पूरे पानी का मतलब मेरे मुंह पे आ रहा था सारा, कैमरा पूरा गीला, सब कुछ गीला हो गया था उधर पे। लेकिन वो वर्थ था वो ट्रिप। तो मतलब अगर आप लोग जा रहे हो वहाँ, मुंडुक अगर जा रहे हो, बाली भी अगर जा रहे हो, तो सेकुम्पुल वाटरफॉल ज़रूर जाना। तो वहाँ पे जब तुम गए थे, तुम अभी जून में तो गए थे, तो वहाँ पे इंडियंस थे या कम कम लोग थे? इंडियंस ना ट्रैकिंग की जगह पे नहीं आते, इंडियंस को आराम करना पसंद है, पता नहीं, उठते ही नहीं है। इवन मेरे को बीच में जब हम लोग गए थे तो 10-12 दिन हो गए थे हमको, तो मैंने वहाँ बहुत वाटरफॉल्स ढूंढ रखे थे, तो हमें 2 इंडियन कपल मिल गया, वो देखे ना भगवान। तो उन लोगों को मैंने बोलते कि क्या करने वाले हो आप ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा मैं तो कल वाटरफॉल जा रही हूँ देखने के लिए, 2 वाटरफॉल निकाल रखे थे मैंने। तो कह रहे हम भी करेंगे। मैंने कहा कर लोगे आप ट्रैकिंग? मुझे लग नहीं रहा था उनको देख के कि ट्रैक कर पाए। वहाँ हर वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं पहुँच सकते आप, अंदर अंदर होते हैं ना, क्योंकि बस। लेकिन ये है कि रास्ते बने हुए हैं अच्छे से प्रॉपर। कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? किलोमीटर हिसाब मत पूछ, इससे इसको नहीं पता रहता। 40 मिनट चलना पड़ता है। हाँ, टाइम पता है मुझे इतना। हाँ, मेरे मतलब रोज के मेरे 12,000 स्टेप्स पूरे हो रहे थे, ये हो रहा था, ठीक है। और उस हिसाब से लगा लो तुम लोग अपना। हाँ, मैं इतना वो नहीं लगा सकती दिमाग। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँचे, दोनों हस्बैंड वाइफ की हालत ख़राब हो गई उधर पे। और जब वो सबसे ईजी था वाला, फिर उसके बाद मतलब वही है कि इंडियंस ना एक्सप्लोर करने से ना थोड़ा उनको वो होता है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। कौन सुबह उठे, मेरे को भी होता था वो चीज़, लेकिन जब स्कूटी में इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, वो नींद खुली जाती थोड़ी देर में। वो थोड़ी देर का होता है कि यार आलस हटाओ, चल उठ। 5 बजे तो उठिए, ये बोला आपने बड़ी बात है। हम तो 5 बजे सो रहे हैं। हाँ वही, लेकिन फिर वो तब करोगे ना अगर मान लो तुमने रात को पार्टी नहीं करी है, तभी पॉसिबल है, तभी तुम उठ पाओगे फिर एक्सप्लोर प्लान करके। हाँ, है ना। अगर आप वहाँ जाके भी सिर्फ पार्टी, ऐसा नहीं कि उधर पार्टी मत करो, अच्छी जगह। मैंने भी एंड में किया था, लेकिन मुझे पहले ये चीज़ें ज़्यादा देखनी थी। ठीक है, मुंडुक में एक तो ये वाटरफॉल हो गई, और क्या क्या था? और एक वहाँ पे है हंडारा गेट। हंडारा गेट क्या है, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस कर रखा है, पर वो कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल यहाँ से जा रहे हो, ऐसा ही एक रोड सा है, ठीक है। वहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, उसको ऐसे ही फेमस कर दिया लोग। वहाँ पिक्चर्स अच्छी आती हैं बस,
तो वो मैं कैंसिल करने वाली थी, वो मैं इसलिए चली गई क्योंकि मेरे रास्ते के बीच में पड़ रहा, तो मैंने कहा कर चल ही लेते थे। फोटो खिंचाई लेते हैं। हाँ, और ऊपर से मेन चीज़ था वहाँ पे आपको अगर आप 10 बजे पहुँच रहे हो ना तो आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा फोटो के लिए। फोटो के लिए। और लोग करते भी हैं, मतलब वो मुझे सबसे यूजलेस लगता है। अगर कोई देख रहा है ना तो बिल्कुल, अगर आपको जाना ही है तो फिर आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, वहाँ पे एक वही बेस्ट चीज़ है। और हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हम लोगों ने सेकंड पूल से पहले कर लिया था। फोटो के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? वहाँ पे भी टिकट है, टिकट हर जगह है। वाटरफॉल उधर पे गिट वाटरफॉल भी है, वो भी बहुत सुंदर है, उसके लिए भी बहुत ट्रैकिंग करी थी। और खाना वाना इंडियन मिल जाता था वहाँ पे मुंडुक में? मुंडुक में नहीं मिला। तू तो वेजिटेरियन है। हाँ, क्या दोनों ही वेजिटेरियन हो? क्या 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 खाया तुमने? कुछ उनकी ही डिश थी जिसमें मैं पूछ के खा रही थी कि वेजिटेरियन है कि नहीं है। तो वो राइस था और उन्होंने करी सी बनाई हुई थी, पानी टाइप की करी थी और उसमें सब्जियां थी, बस ये खाया। मुंडुक में नहीं था बिल्कुल भी ऑप्शन उसका, इंडियन फूड का। ठीक है, मुंडुक से आगे ली जगह। उसके बाद हम लोग गए सिडेमन। सिडेमन भी वहाँ से 2 घंटे। 2 घंटे बाय कार? हाँ, बाई कार। ट्रैफिक मिलता है उधर? नहीं, उसमें ट्रैफिक नहीं है, ये क्योंकि ना ये पहाड़ी एरिया है पूरा, अभी हम लोग पहाड़ में ही हैं। अच्छा। तो वहाँ आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन फिर अगर आप वही दिन के टाइम निकलोगे तो उधर भी ट्रैफिक हो जाता है बीच में, क्योंकि ट्रकें चलती है ना वहाँ पे, तो उसका ट्रैफिक मिलता है, पर हमें नहीं मिला था। और सिडेमन में जो वाटरफॉल था उसका नाम था गैम्बलिंग वाटरफॉल। और गैम्बलिंग वाटरफॉल बहुत खतरनाक वाटरफॉल नहीं है, वो किस लिए फेमस है वो मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। तो उसमें क्या था, एक ऐसे करके गोल करके वो है, नेचुरल पॉन्ड बना हुआ है, और ऐसे ऐसे करके वहाँ पे भी बहुत चढ़ाई है। इतनी सीढ़ियाँ थी उधर पे, तो कम से मुझे लगता है 250-300 सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ी होंगी ऊपर तक पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। और उधर पे, और वो बिल्कुल ना बहुत सारी ट्रीज और उनके ना बीच में बना हुआ है, तो वो इतना सुंदर लगता है। मैं तुम्हें ना फोटोज वीडियोस दिखाऊंगी वहाँ की, बहुत अमेजिंग था। और वहाँ पे भी बहुत फॉरेनर्स आए हुए थे, उधर भी इंडियन नहीं थे। इंडियंस थे ही नहीं कहीं। इंडियन मैं बताऊंगी कहाँ पे मिले थे और क्या कर रहे थे वो भी बताऊंगी। यहाँ पे भी तुमने रिजॉर्ट ले रखा था कोई? यहाँ पे मेरा बैम्बू विला था। अच्छा। हाँ, वो भी स्पॉन्सर्ड था, लेकिन अच्छा था वो? बहुत सुंदर था। बैम्बू विला में ना रहना चाहिए, क्योंकि वो ना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि नॉर्मल जैसा विलाज में रहते हैं ना, वहाँ थोड़ा सा सेफ है। तो लेकिन अगर आप बैम्बू विला में रहते हो ना, तो आपको कंटिन्यूसली कभी, मतलब हमारे विला के बाहर पे जो बैम्बू विला था उसके बाहर पे एक मेंढक आता रहता था, क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी है ना। अरे वो टर पूरी रात, तो लिटरली वो पेड़ पे ही होता था बैम्बू उधर ही विला? होते थे बगल में ही। मतलब आप जाए, मतलब मेरे को तो डर मैं जाती नहीं थी बाहर, वॉक भी अंदर ही कमरे में कर रही थी मैं। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे तो क्योंकि मेरे को रेप्टाइल से होता है ना थोड़ा सा, सांप से मुझे इतना डर, और वहाँ पे सांप वैसे डर तो है यार, कोई भी आ जाए, इंसेक्ट आ जाए, कुछ मेंढक से तो डरने लगा, तुझे लगेगा साले मेंढक से। अबे बंदर आ जाए, वो बंदर कह रही, वो मेंढक कह रही है वो। मेंढक भी आ जाए, बंदर इतने कोई बड़े बड़े मेंढक है वहाँ के, घिनौने बिल्कुल। इतना बड़ा है? इतने बड़े बड़े, तो फिर और क्या। ठीक है, फिर उसके बाद तो वो कंटिन्यू रात को, क्योंकि उनका जो साइकिल होता है ना जानवरों का जो होता है, वो हम लोग का जब रात होती है उनकी सुबह हो जाती है, वो टर 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 आवाज़ करते रहेंगे। और एक उनका गैको करके एक लिजर्ड है, उसकी आवाज़ अलग आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ना जंगल के बीच में हो। वो भी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस ही है। कितने दिन रुके तुम बैम्बू विला? 2 नाइट्स बस। वो भी स्पॉन्सर्ड वो थी? भी स्पॉन्सर्ड था। ऐसा कोई विला या रिजॉर्ट है जिसका हमें रेट जानने को मिलेगा? है। रेट तुमने वैसे पता नहीं किया होगा कि रेट है कितना, ऐसा पूछा नहीं? महंगा था उसका, तो बैम्बूला तो बहुत ही बड़ा था वो। क्योंकि सिडेमन और ये मुंडुक जो ये जगह है ना, मुंडुक में भी हम जो अल्ता विस्ता में रुके थे, बहुत ही अच्छा था वो भी, बहुत सुंदर। प्रॉपर उनका स्विमिंग पूल था जिसमें गर्म पानी आता था। उधर ही मुझे लगता है मैंने वहीं स्विमिंग करी, और कहीं नहीं करी, इतना ठंड था क्योंकि बाकी जगह पे। ठीक है, सिडेमन में और क्या है? और सिडेमन में है एक जो मेरा स्किप हो गया, मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास दिन कम थे, और वो करने के लिए आपको नेक्स्ट डे पूरा रेस्ट चाहिए। वहाँ पे है माउंट बतूर है। माउंट बतूर आपका एक्टिव वॉल्केनो है, तो वहाँ पे लोग ट्रैकिंग करते हैं। सोच, एक्टिव वॉल्केनो में। तो मैंने इसको बोला था, पर ये थोड़ा सा इसको हो रहा था कि नहीं, फिर मुझे भी हो रहा था यार, फिर थक गए तो फिर नेक्स्ट डे पूरा वेस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे का कैसे करेंगे। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको वही कुछ पैकेज लेना पड़ता है, ठीक है। वो लोग आपको 4 बजे उठाते हैं, 4 बजे आप अंधेरे में उस वॉल्केनो के ऊपर चढ़ रहे हो। कम से कम 1 घंटा कुछ लगता होगा, शायद 1 घंटे से भी ऊपर, मुझे नहीं पता वो।
ऊपर जाके आपको ना उनकी वो जो वॉल्केनिक का लावा नहीं होता है, फ्यूम्स दिखती है, वो प्रॉपर आप देखते हो, आप उसी के ऊपर खड़े हो और एक्टिव है वो, कि वो उड़ रहे हैं, हाँ, आग उड़ रही है थोड़ी वो थोड़ी। फील होता है, गर्म हो जाता है पूरा उधर पे। और उधर से लोग सनराइज देखते हैं, माउंट बतूर बहुत फेमस है वो। अच्छा, लेकिन वो करने के लिए भी ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक्टिव वॉल्केनो पे खड़े हो ना तो आपको डर भी लगता है। हाँ, कभी छींटे पीटे आ जा, साला जल जा हाथ पाथ से। और वो फट भी सकता है ना, वो एक्टिव है, क्योंकि लास्ट भी मेरे ख्याल से कब वो 2014 या कब, मतलब सर्च कर लेना, वो फटा था, वो लास्ट फटा था। और उधर पे इसलिए राइस भी ज़्यादा होता है, वहाँ का जो इंडोनेशिया का जो फेमस फूड है नासी गोरिंग है। नासी गोरिंग क्या है, फ्राइड राइस होता है जो वो आपको या तो चिकन के साथ देंगे और वेजिटेरियंस को एग के साथ ऐसे करके वो देते हैं। तो मैंने मोस्टली वही खाया है वहाँ पे, नासी गोरिंग बोलते हैं। और एक होता है कुछ गोरिंग होता है, वो भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, ए से होता है, वो नूडल्स होता है, फ्राइड राइस ही है वो, मतलब बेसिकली। तो वो आप खा सकते हो। और बाली अगर कोई जा रहा है ना, एक चीज़ और है, मच्छर बहुत है वहाँ पे। अच्छा। बहुत, वहाँ पे मलेरिया होना बहुत कॉमन है। तो कभी भी आप जा रहे हो तो आप अपने साथ ना वो मस्किटो रेपेलेंट जरूर लोग लेके तो वहाँ जाओ। वैसे ही नंगे घूमते हैं। हाँ, वही मैं कह रही हूँ। और मतलब उस एरिया में कुछ एरिया है, जैसे जो मुंडुक था वहाँ ठंड थी तो वहाँ आपको मच्छर नहीं मिलेंगे। सिडेमन में भी इतने नहीं थे, लेकिन चंगू में और नीचे जितने एरियाज में आप जाओगे ना, वहाँ मच्छर बहुत है। तो वहाँ लोगों को मलेरिया बहुत जल्दी हो जाता है। और उधर पे आपको एक फैट बेली करके बोलते हैं, फैट बेली बोलते हैं, या बाली बेली करके कुछ वर्ड है, उसका मतलब है कि आपको फूड पॉइजनिंग होती है। तो वहाँ कभी भी आप, अगर आपका सेंसिटिव स्टमक है ना, जैसे मेरा है, तो मैंने वहाँ पे कुछ भी स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं करा, कुछ रिस्क ही मत लेना, क्योंकि थाईलैंड में मेरे को हो गया था, यहाँ मतलब जाने से पहले हुआ था। फूड अवॉइड करें वहाँ का लोकल, नहीं खाना बिल्कुल भी। वो तो वैसे भी कीड़े मकोड़े ही खाते होंगे। हाँ, थाईलैंड मतलब की वैसे तरह। नॉर्मली भी अगर आप नासी गोरिंग भी खा रहे हो, फ्राइड राइस या फिर कुछ मीठा कुछ बन रहा है कहीं पे भी ना, वेजिटेरियन भी है, तो मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि अवॉइड करो, क्योंकि आपको पता नहीं, अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर पूरे ट्रिप का सत्यानाश हो जाता है। तो उससे अच्छा कि अच्छी जगह से ही खाओ, वहाँ पे सब ऑप्शंस है। बस ऊपर इधर मुंडुक और सिडेमन में इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, पर अगर आप नीचे चले जाओगे या दूसरी नूसा पेनिडा आइलैंड इधर जाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। महंगा है लेकिन बेटर है वो चीज़। सिडेमन के बाद कहाँ गए तुम? सिडेमन के बाद हम लोग आए उबुद। सिडेमन में एक जगह और है, दो जगह और है, तीर्था गंगा और उसी के ऊपर है गेट ऑफ हेवन। तो दोनों जगह गई थी? गेट ऑफ हेवन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे गैम्बलिंग वाटरफॉल जाना था, क्योंकि टाइम कम था ना, कैसे जाते, इतना दूर दूर, एक घंटा ऐसे था। तो ये तीर्था गंगा क्या था? तीर्था गंगा मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप देखो, वो भी मैंने इंस्टा पे देखा था। तो वो एक ना उन्होंने अब पार्क टाइप का बना दिया है, इसमें इतनी मोटी मोटी मछलियाँ, वो मछलियों को देख के इतना डर लग रहा था ना, इतना बड़ा तो मुंह खोल रही थी वो, लिटरली इतना बड़ा मुंह खोल रही थी। और जब वो बगल से गुजर रही थी ना तो पूरे पानी के छींटे आ रहे थे पैरों पे, इतनी मोटी मोटी मछलियाँ थी। और वहाँ पे उनको ऐसे फीड कराने के लिए आप फिश फूड भी अवेलेबल होता है, तो आप उनको फीड करा सकते हो। और मतलब ऐसे ही है, इंस्टाग्रामेबल वर्ती है वो। लेकिन अच्छा, बस यही है, मतलब कि आपको खाना खिलाना नॉर्मल घूमने के लिए कि क्या है, ये था बस उधर पे, ठीक है। और उसी के थोड़ा सा 30 मिनट्स लगा के गेट ऑफ हेवन आता है। वो मुझे मतलब वो है कि आप सनराइज में, अगर मेरे पास दिन होता है एक और, तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग वहाँ जाती हूँ। गेट ऑफ हेवन भी एक गेट है, भंडारा गेट की तरह गेट है, लेकिन वहाँ से सनराइज दिखता है बहुत सुंदर। मतलब वो सब नेचर लवर्स के लिए ही है ये चीज़ है। तो अगर ज़्यादा दिन है तो आप वहाँ जा सकते हो, लेकिन मैंने स्किप कर दिया तो, क्योंकि मुझे फिर गैम्बलिंग वाटरफॉल जाना। तो इसके बाद तो गैम्बलिंग वाटरफॉल गई? हाँ, वो कैसा था? गैम्बलिंग वही वाला ना जो मैं बता रही हूँ, जो नेचुरल पॉन्ड बना हुआ है, बहुत सारे पॉन्ड्स बने, वहाँ पे लोग स्विमिंग भी कर सकते हो। और उधर पे भी मेंढक थे, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं। अच्छा, पहाड़ों की साइड वाटरफॉल्स हैं और नीचे की साइड बीचेस हैं। हाँ, ठीक है। अभी हम ईस्ट बाली में थे शायद। हाँ। अब कहाँ गए तुम? अब इसके बाद हम लोग गए थे उबुद, जो सेंट्रल वाली है। वहाँ पे हम लोगों ने 4 दिन तक रुके। वहाँ से वहाँ कितनी दूर था? वो तो 1 घंटा ही था। 1 घंटा। 1 घंटे में पहुँच गए थे उबुद। उबुद की साइड आपको फिर टूरिस्ट दिखेंगे, ऊपर साइड थोड़े कम आते हैं लोग, इंडियंस आते ही नहीं ऊपर। मतलब मोस्टली कभी तुम रील्स वगैरह में भी देखोगे ना, लोग क्या करते हैं, चंगू जाते हैं जहाँ पे पार्टीज होती है, उबुद जाते हैं, ऊपर नहीं घूमते, मुंडुक सिडेमन सारा छोड़ देते हैं, जबकि वो जगह इतनी वर्थ है ना घूमने के लिए। मतलब लेकिन उनके लिए है जिनको नेचर में रहना पसंद है। अगर आप पार्टीज करते हो, वहाँ जा रहे हो तो आप बोर हो जाओगे, उधर मत जाना फिर, क्योंकि वहाँ पे जैसे गाँव में होता है ना, 6 बजे रात होगी सो जाओ, 7 बजे रात होगी, ऐसा वाला हाल है वहाँ पे, सब बंद हो जाता है उधर पे। फिर उबुद में जब हम गए थे, वहाँ पे हमने 4 नाइट्स के लिए कर रखा था।
उबुद में जो मेरा सबसे मेन चीज़ था जो मैंने इंस्टा पे देखा था, एक स्विंग है वहाँ पे, बहुत ही बड़ा स्विंग है। तो जो वो ऐसे पहाड़ी में जाता है। हाँ, तो वो मुझे करना था। मैंने सोचा था मतलब ये तो बहुत डाइसी हो रहा था, पता नहीं तो करेगी नहीं करेगी, क्योंकि हाइट में भी था, लेकिन मुझे था कि मैं बचपन में स्कूल में ना झूलती थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा शायद हो जाए। तो उधर पे जब आप जाते हो, वो उस जगह का नाम है आलस हरम करके। वो एक बहुत ही बड़ा एक जगह बनाई है उन्होंने, जिसमें कि आपका एक डे क्लब है, क्रेटाया करके है, ठीक है। वो नाइट क्लब भी है और डे क्लब भी है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। उसके बाद वहाँ पे भी आपको लेकिन टिकट देना होता है, पैसे देने होते हैं। 50,000 पर पर्सन था, है ना, ये याद था मुझे। वहाँ की करेंसी वहाँ का, हाँ वहाँ का। और हमारा पता नहीं कितना था, मुझे नहीं पता। हमारा 50,000 पर पर्सन था। फिर उसके बाद हाँ, हम लोग डे क्लब गए। उसके बाद वहाँ पे मैं बर्थडे के दिन गई थी। स्विंग डे क्लब का ही पार्ट है? उसी का ही पार्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा जैसे मॉल होता है ना, मॉल में आपको हर चीज़ें मिल जाती हैं। वो मॉल नहीं है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो आलस हरम एक जगह है जहाँ पे आपको स्ट्रीट नहीं, फील्ड्स के बीच में बना है, राइस फील्ड्स है। और राइस फील्ड भी ओरिजिनली है, वो उन्होंने दिखाने के लिए बनाए हुए हैं, जैसे राइस फील्ड्स होते हैं ना वैसे टाइप के। और वहाँ पे आपको 4-5 स्विंग्स मिलेंगे अलग अलग टाइप के। जैसे तुमने रील देखी होगी, उसमें कपल भी स्विंग कर रहे होते हैं, वो कपल्स वाला होता है, ठीक है। और वो बड़ा सा होता है और उसमें आप अपना बेबी को भी बैठा सकते हो, वैसा वाला है। तो उसमें आपको ज़्यादा दूर तक नहीं करते, वो सेफ़ होता है, ठीक है। वैसे सेफ़ तो सारे ही होते हैं। और जो मैंने जो चूज़ किया था वो सबसे एक्सट्रीम स्विंग था। एक्सट्रीम वाले में क्या होता है, आपको पूरा सबसे बड़ा होता है वो, और आपको दूर फेंक देते हैं बिल्कुल, और ऐसे करके करते इतनी ज़ोर से, तो आपको कितनी देर का होता है वो कम से कम 20-25 तो उन्होंने मुझे कराई था। अच्छा। तो एक तो मेरा उस टाइम पे झगड़ा हो रखा था इससे, ठीक है। तो मैं गुस्से को, मैं आज तो मैं साला करूँगी, मुझे व्लॉग कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा आज तो करूँगी, बात ही नहीं कर रही थी, अपने उसमें थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही रहती हूँ, थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे को करने में। लेकिन वो तब तक, फिर उसके बाद क्या हुआ, बात हो गई हमारी, मैंने कहा अब कैसे करूँ। फिर जैसे जैसे टर्न आया, क्योंकि लड़कियाँ ना आगे जा रही थी, वो चिल्ला रही थी इतनी जोर जोर से। एक लड़की तो इतना चीखी, मेरे व्लॉग में भी है, वो चीख रही है लड़कियाँ, मैं खुश हो रही हूँ देख देख के। मैंने कहा थोड़ी देर मेरी भी हालत होने वाली है, इसको धक 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 हो रहा कि तू कर लेगी नहीं करेगी। फिर जब मेरा टर्न आया तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा सेफ है, मतलब वो ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आप गिर नहीं सकते उसमें, कहीं से, बस आपकी किस्मत इतनी ख़राब ना हो, लेकिन वरना आप नहीं गिर सकते, पूरा सेफ है वो। और ऐसे करके यहाँ से कुछ पहनाते हैं, फिर इधर से बांधते हैं पूरा, ठीक है। फिर झूले में आपको ऐसा झूला होता है और पीछे ना नेट का कुछ बना होता है जो आपको हिप्स आपके होल्ड करता है। तो आपको पीछे की तरफ बैठना होता है और ऐसे बैठना होता है। आप यूं नहीं बैठोगे, यूं बैठोगे तो आप फिर गिरोगे, उस तरफ गिर सकते हो। तो आपको ऐसे यूं करके रहना है और वो ड्रेस होल्ड करने के। अच्छा, एक चीज़ और है, वहाँ पे जो आप लोगों ने जो ड्रेसेस होती है वो आप भी रेंट कर सकते हो, ड्रेसेस भी रेंट पर। मतलब अपने कपड़े नहीं पहन सकते हो अपने भी, लेकिन आप गए हो तो फिर वही है ना, पूरा अच्छे से ही करना चाहते हो। ड्रेस पहना, लॉन्डे नहीं पहना, लॉन्डे नहीं पहनते, लॉन्डो को इतना शौक भी नहीं होता, वो लड़के लॉन्डे तो झूला ही नहीं झूलते होंगे वहाँ, लड़के झूलते हैं। वो तो कितना, कोई ऐसा भी तूफान नहीं है जो इंडिया की तरह खड़े होके झूल रहा है, जैसे हम ऐसे भी झूलते हैं। कोई ऐसा मतलब पूरा ही जा रहा ऊपर, हाँ, उसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन लड़के कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, इंडियन नहीं कर रहा था कोई। कितनी वेट करनी पड़ी उसमें? इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। वहाँ पे यही, अगर आपको वेट नहीं करना ना, जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ। हाँ, वो बेस्ट भी है यार, इतना 1-1 घंटा 2-2 घंटा कौन वेट करेगा। फिर ड्रेसेस भी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद, लेकिन ये है कि वहाँ के प्राइस हमने कितना दिया था, ड्रेस के भी 2,000 लगे थे ये पर मेरे को ठीक लगा यार, मैं एक ही बार तो जा रही हूँ, कौन सा 10 बार जाऊंगी। बट ये झूले की एंट्री चार्जेस तो उसमें इंक्लूड था ना, वो जो नहीं 50,000 से उतार दी? नहीं, वो अलग से। और हमने तो इतनी बेवकूफ़ी करी थी, हम लोग दूसरे दिन फिर से गए। हमने ये एक दिन में नहीं करा था, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। तो हमने कहा अब यहाँ ना कल आएंगे, क्योंकि फिर मेरे को हो रहा था कि यार फोटोज़ वीडियोज़ अच्छी नहीं आएंगी, तो आज डे क्लब में रहते, एक दिन वहीं पे चिल करते हैं, दूसरे दिन आ जाएंगे। फिर से उन्होंने जब दोबारा से 50,000 ले रहे, मैंने कहा ये हमने ना गलत कर दिया, हमको कल ही यहाँ पे भी कल ही रहना चाहिए था, पर ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो ड्रेस रेंट करा, और उनका जो एक्सेसरीज वगैरह होता है वो भी, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, क्योंकि लड़कियों को बहुत शौक है। वहाँ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी उधर पे, और हर कंट्री की थी, नीग्रोज भी थी और वहाँ हर पे। कंट्री की वही होगी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। लड़कियां तो जाएंगी, ड्रेस पहनने को मिल रही है नहीं। अरे वो पता है इतना फ्लोई ड्रेस होता है ना, वो तुम लोग ने भी देखा ही होगा कहीं तो।
तो उसमें बहुत मज़ा आता है। फिर वो जब उन्होंने पैरों में ऐसे करके मुझे कर दिया पूरा, और इधर पे ऐसे करके रस्सी थी और पीछे, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको रस्सी नहीं पकड़नी है, आपको अपनी ड्रेस पकड़नी, क्योंकि वो ऐसे करोगे तो पूरा फ्लो करेगा ना, फोटोज़ वीडियोज़ अच्छी आएंगी। और वहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कोई फोटोग्राफर चाहिए उसके भी आपको अलग पे करने हैं। तो मेरा तो था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने जब पहले था मैंने नो करा था, नो करने तक तो उसने मुझे धक्का दे दिया। मैंने सोचा था कि मैं नहीं चिल्लाऊंगी, कीर्ति नहीं चिल्ला, वो चीख निकल ही गई, लेकिन मेरी इतनी जोर से चीखी, बाप रे। मैंने कहा, क्योंकि वो सबसे सुपर एक्सट्रीम स्विंग था मेरा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँची मुझे लग रहा था यार मैंने बहुत ही बड़ा तो नहीं कर दिया कहीं ये। फिर लेकिन एक बारी में गई, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में नॉर्मल हो गई। लेकिन शायद जिनको हाइट से डर लगता है उनको डर लगेगा, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन मैं ऊपर देख रही थी, थोड़ी देर में तो मैं ऐसी हो गया, हाँ इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ना बैक दर्द होने लग गई थी उसमें, क्योंकि आप ऐसे ही थे ना बिल्कुल। होएगी बैक सपोर्ट है नहीं कुछ। हाँ ठीक है, और क्या है वहाँ उबुद में करने को? और वही है, राइस फील्ड्स है वहाँ के, तेगलंग करके राइस फील्ड्स है, वो बहुत फेमस है। वो भी वो मैंने लेकिन स्किप कर दिया था, क्योंकि वो क्या था, नॉर्मल जैसे राइस की खेती होती है ना, वही है, ऐसे ऐसे फील्ड्स बने हुए हैं, वो देखने के लिए जाते हैं लोग। और बीचेस भी हैं उधर? नहीं वहाँ बीच वहाँ और क्लब्स, डे क्लब्स, नाइट क्लब्स? डे क्लब्स है, क्रेटाया जो मैं बता रही थी, वो बहुत अच्छा क्लब है। वहाँ पे हम लोग लेकिन डे में गए थे, लेकिन वहाँ का नाइट लाइफ भी बहुत अच्छा है, उधर डीजेज आते हैं प्ले करने के लिए, तो वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ पे ओमा डे क्लब है, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब क्लब्स वहाँ पे इतने हैं ना, तुम शायद अगर 1 महीना 2 महीना रहोगे ना, तो तुम हर दिन एक अलग अलग क्लब जा सकते हो। इतने ज़्यादा है, इतने ज़्यादा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों। जिस टाइम पे तुम थे वहाँ पे पूरा पैक था, नाइट क्लब। बारिश में भी लोग स्विमिंग कर रहे हैं। एक लड़की तो इतनी मस्त स्विमिंग करती, चाइना की थी शायद। और म्यूजिक क्या बजता उधर, म्यूजिकली क्या बज रहा था? इंग्लिश गाने बज रहे थे, हाँ वही बज रहे थे। मतलब वो ट्रांस कुछ नहीं बज रहा था ऐसा, अच्छा था, मतलब मैं सुन रही थी। डार्क म्यूजिक नहीं था। हाँ वैसा नहीं था, मतलब मैं तो उसमें तो ऐसा हो जाता मुझे क्यों बज रही है। हाँ ठीक है। तो उस सिटी में मतलब ये स्विंग वाला है, एक और स्विंग वाला है, और वहाँ पे मंकी फॉरेस्ट भी है, जहाँ पे बंदर बदतमीजी करते हैं। फोटो, अबे स्कर्ट वर्ट उठा देते हैं, लेकिन वो अब करने लग गए हैं। लड़कियों को कहीं भी टच कर देते हैं बंदर, उनकी पानी की बोतल छीन लेते हैं, किसी के लपड़ मार देते हैं। जैसे तुमने चश्मा भी पहना होगा ना, ये भी खींच देंगे। रील में तो ये खूब फील्ड करते में हैं। आता ही नहीं, ये वाली रील नहीं है। तुम ट्रेवल वाली नहीं देखते ना, बाली की। रील तेरे में या बंदर लात पड़ रही है अरे। तेरे में तो वो आ रही है जो बंदर उड़ा के मार रहा है लोगों को, पीछे से लात मार के गिरा रहा है। मंकी फॉरेस्ट में क्या है, अगर आप जा रहे हो ना, तो आप इस चीज़ से रेडी रहना कि अगर आपको बंदर ने काट दिया तो भैया उनके से तो आपको सीधा रेबीज होगा। अच्छा, काट देते हैं वो ऐसे? तो और क्या, फिर वो अट्रैक्शन बनाई क्यों रखी जो बंदर? लेकिन वहाँ फिर भी लोग जाते हैं। और उनको रेबीज के और मंकी फॉरेस्ट के बाहर आते ही वहाँ पे रेबीज के इंजेक्शंस के लिए वो भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉमन है ये। मैंने तो स्किप कर दिया, मैंने आइटिनरी में ऐड करा था, पर मुझे लगा कि नहीं यार हेल्थ से क्यों वो करना, अभी तो पूरा ट्रिप बचा। बंदरों पे भरोसा हो तो काट भी अबे सके, मार असल भी में सके। जो अंग्रेज है उन्हें वहां देखने को मिलते नहीं बंदर, हमें तो यहीं दिख जा बंदर ही बंदर। अब राइस खेती मैंने क्यों नहीं देखी कि हमारे है इंडिया में, तो मुझे क्या देखना है, लगाओ, मुझे शुगर लगाओ और अपने इंजेक्शन लगाओ हाथ से। और नहीं लगवाया तो पक्का रेबीज है, ये डर फैला रखा है, तो इंजेक्शन की बिक्री कर रहे हैं। नहीं, पर पता है जैसे कुत्ते के काटने से भी रेबीज होता है ना, बंदर का उससे 100 टाइम्स खतरनाक होता है। अच्छा, बंदर ने अगर काट लिया ना आपको, आप क्योंकि रेबीज का ना अगर आपको इलाज ही खतरनाक नहीं है। इलाज नहीं है उसका, आप फिर आप मर जाओगे, पागल हो जाता है इंसान रेबीज से, तो बहुत खतरनाक। तो मुझे लगा कि नहीं यार इतना रिस्क नहीं लेना मुझे, क्योंकि मेरा पूरा ट्रिप बचा था आगे का, तो मैंने वो स्किप कर दिया। फिर आगे? और वहाँ के बंदर एग्रेसिव भी हैं बहुत ज़्यादा, चश्मा छीन लेते हैं, पर्स छीन लेंगे, पहना हुआ चश्मा उतार देते हैं। पानी की अबे एक तो मैं रील देख रहा, एक ट्रैवलर थी वो जूस सा पी रही, बंदर चढ़ा और उसका जूस छीन के पी रहा आराम से, स्ट्रॉ से बकायदा। ऐसे चढ़ जाते हैं। ये वाली बदतमीजी जो सारे यहाँ करते हैं कि चश्मा पैसे दो तो मना करते, कुछ खाने का आइटम दो तो ऐसी हरकतें करते हैं। उसका 10 गुना करते हैं। और वहाँ पे उसका। आपको खाना देना भी अलाउड नहीं है। जैसे वहाँ पे ना कुछ जो गाइड्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे तू गया हुआ है उधर पे, तो तेरे सामने पे बंदर तेरे को यहाँ रख देंगे बंदर को, और सेल्फी वाली फोटोज वहाँ पे बहुत फेमस है जो मैंने देखी थी, तो मैंने वही सोचा था क्लिक करवाने के लिए। तो उसमें क्या करता है, ऐसे आगे फ़ोन होता है और बंदर को यहाँ पे खाना देते, तो वो ऐसे करता है, यूं पकड़ता है, तो ऐसा लगता है कि बंदर फोटो ले रहा है। तो वो बहुत क्यूट सा पिक्चर आता है वो, तो मोस्टली लोग जो भी वहाँ जाता है ना वो फोटो जरूर खिंचवा के आते हैं। वो खिंचवा के फिर तड़ कटवा के आता है। हाँ ये भी होता है। ये भी होता है। ठीक है।
अच्छा, उबुद में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, वहाँ पे भी 5-6 वाटरफॉल्स थे मेरी आइटिनरी में, तो उसमें से कुछ कुछ बताते जो बहुत अच्छे थे। तुकत चेपुंग वाटरफॉल है, वो कैसा वाटरफॉल है, वो एक केव सा है, ठीक है, ऐसे केव है, केव से इधर से सनलाइट आती है, ठीक है, सनलाइट आती है और इधर वाटरफॉल है, बस ऐसा है वो, मतलब वो ओपन नहीं है, वो केव्स के अंदर वाटरफॉल है, वही उसी वजह से वो फेमस है बहुत ज़्यादा। और वो भी मैंने इंस्टा पे ही देखा था, वो भी इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है और वो वर्थ विजिटिंग है, लेकिन बहुत अच्छा है वहाँ का भी, उसका भी टिकट है, वाटरफॉल्स के सब जगह टिकट है, और 40 मिनट की वॉक तो है ही है। हाँ, और जूते पहन के चलना होता है, कैसे कंफर्टेबल फुटवेयर? मैंने तो क्रॉक्स पहन रखे थे, लेकिन अगर आप शूज़ पहन रहे हो तो शूज़ आप वाटरप्रूफ लो। और ऐसा भी होता है सांप वहाँ पे, या रिस्की रास्ता है या प्रॉपर रास्ता नहीं, है? ठीक है, मतलब अभी आप इस तरफ नेचुरल पॉन्ड्स की जगह जाओगे तो देखो ये चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन यूजुअली मेरे को तो अभी तक नहीं मिली। मेंढक तो हाँ, वो भी मुझे कहीं से गया था लेकिन मुझे दिखा नहीं, बच गई मैं तो इसलिए। और कौन सी वाटरफॉल है? तो मेरे 4-5 वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। लेके वाटरफॉल है, तिबुमाना वाटरफॉल है, ये सब फेमस वाटर, बहुत सुंदर है। आप जाओगे तो मतलब वर्थ हो जाएगा जाना। ऐसा फोटो खिंचवा के मजा आ जाएगा, फोटो खिंचवा के भी, और वैसे भी मतलब आपने फोटो वीडियो सब कर ली, फिर बैठ के देखते भी रहोगे ना, वाटरफॉल को देखने में भी इतना मजा आता है ना, जी लगता है पूरा। हाँ वही, कलाकारी है तगड़ी। हाँ कि नेचुरल चीजें बनी है ना, कुदरत का मुजस्सिमा है वो। कुदरत का मुजस्सिमा हाँ वही है। और नाइट लाइफ भी अच्छी है तू बता रही है उधर? हाँ, नाइट लाइफ भी अच्छा, तो मतलब वो सिटी जाने लायक है यंगस्टर्स? हाँ हाँ, उसमें भी आप जा सकते हो। और एक वहाँ पे तीर्था एम्पल करके एक टेम्पल है, वहाँ पे भी लोग बहुत जाते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, जैसे हमारे वहाँ गंगा है तो आप उसमें डुबकी लगा के आप अपने सिंस पूरे वो कर सकते हो, धो सकते हो ना, हाँ। वो भी ऐसा ही है। और वहाँ पे क्या है कि हम लोग को भी अलाउड होता है जाना, तो उधर पे आपको एक ग्रीन कलर का वो पहनाते हैं, पूरा एक ड्रेस सा होता है, सारंग टाइप का होता है, तो जितने भी बैलेनीज पीपल भी होते हैं ना, आप उनके साथ वो सब चीज़ें क्रियाएं कर सकते हो। ये हमको एक उसमें टेम्पल में अलाउड होता है करना, वहाँ भी देने होते हैं। वहाँ पे वैसे इंडियन कल्चर भी फॉलो करते हैं ना लोग ज़्यादा। हाँ, मतलब वो इंडियन ही है। उधर पे एक उलुवातु में एक जगह है, टेम्पल है, एक उलुवातु टेम्पल, वहाँ पे एक डांस होता है, चेचक डांस बोलते हैं। वो चेचक डांस में पूरा आपका रामायण की स्टोरी बताई हुई है, वो फायर वाला डांस होता है, तो वो वर्थ होता है देखना, वो भी बहुत सुंदर है। देखा तुमने? है नहीं, वो नहीं देखा ना, दिन ही नहीं थे, वरना मैं तो पूरा 1 मंथ का सोच रही थी जाने का। ऐसा लग रहा है हम कुछ भी कह रहे हो, नहीं नहीं वो रह गया मेरा, वही तो कह रही हूँ, चमका नहीं, वो रह गया बाकी मेरे। मैं कह रही हूँ ना, हर चीज अगर आप बाली 1 महीना भी रह रहे हो ना, तुम्हें तब भी कम लगेगा। अगर तुमको हर एक चीज़ देखनी है, वहाँ पे लोग रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ सुबह उठ के, उनका ना एक अलग टाइप का होता है, ऐसे करके पत्तों का कुछ बनाते हैं वो, उसमें फूल होते हैं, अगरबत्ती होती है, ऐसे करके वो रोज़ अपने घर के बाहर रखते हैं सब लोग। चंगू हो गया, मुंडुक, सिडेमैन, नूसा पेंडर, जहाँ भी हम लोग गए हैं, हर घर के बाहर वो तुम्हें मिलेगा, और वो पूजा होता है उनका, अच्छे लोग हैं, ऑफरिंग होती है। locals हाँ, अच्छे हैं। लोकल्स बहुत अच्छे हैं अच्छे वहाँ मिजाज के के, हैं। हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। चोरी चकारी स्कैम्स तुम्हारे साथ कुछ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, हालांकि मैंने सुना था, तो मैं थोड़ा सा केयरफुल भी थी कि आप कि व्लॉग्स कर रहे हो तो आपका फ़ोन स्नैच कर लेते हैं, ये सब चीज़ें, पर मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने करा भी नहीं। वो तो यार इंडिया में भी अगर आप ऐसे घूमोगे तो नहीं घूमते ना हम लोग, क्योंकि हमें पता है कोई कहीं से चोरी कर दिया फिर क्या करेंगे, तो उधर पे भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो नहीं होता। मतलब मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा कि कोई चोरी कर देगा, उल्टा बहुत हेल्प कर दे रहे थे, कहीं फंसे भी थे हम लोग अगर, तो हेल्प कर दे रहे थे वो इजीली। ओके, अच्छा, उसके बाद तुम कहाँ गए? उसके बाद हम लोग आ गए थे नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा बहुत फेमस आइलैंड है वहाँ का, उधर का डायमंड बीच बहुत फेमस है, कैलिंकिंग बीच बहुत फेमस है वहाँ का। उसके बाद वहाँ पे रूमापोहन ट्री हाउस है जो बहुत फेमस है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ वहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स वीडियोस के और कुछ नहीं है उधर पे। जब मैंने अंदर की वीडियोस बनाई ना, वहाँ पे फटा हुआ गद्दा रख रखा था बस, और कुछ नहीं था। तो इतना फेमस ये इंस्टाग्राम से ही हो जाती है क्या? हाँ, वो इंस्टाग्राम का ही था। तो इंस्टाग्राम पे अब तू डाले ना फोटो तो लिख दियो यहाँ मत जाओ। हाँ, मैं डालूंगी ये चीज। इसलिए बोल देते कि मत ही जाओ, मत ही जाना, वो बेकार ही है। मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ एक लड़कियों का ना क्योंकि भगवान ने यार लड़के को अलग ही बना रखा, तो वो लड़कियों को आ ही जाता है। पूछा नहीं कि क्या है भाई, स्पेशल क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वो अंदर मान लो कि वो बताऊँ कैसा था, मैं पिक्चर्स में दूँ तब तुझे समझ में आएगा। वो एक हट सा बना हुआ है, ट्री हाउस टाइप का, छोटा सा है, ठीक है, कमरा सा, इतना सा कमरा होगा बस जितने में हम लोग बैठे हैं, इतना कमरा है, और ऐसे करके लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और सामने से सनराइज दिखता है। वो उसके पैसे, और उसके भी उन्होंने इतने पैसे लिए, 2 बार हम लोगों ने उसके टिकट और दिए। सनराइज पे तो कोई जाता ही नहीं होगा। सनराइज हम लोग पहुंचे थे ना सुबह सुबह, थोड़ा सा लेट हो गया था,
और वहाँ पे उस टाइम पे भी 5-6 लोग थे हमारे जाने से पहले। वहाँ इंडियन मिले अच्छा बच्चे के साथ, बच्चे को खिला रहे थे खाना। बताओ इंडियंस पहुंचे भी तो फटक के पहुंचे। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जाना इजी भी था, बाइक से जा सकते हो आराम से। हो सकता है उन्होंने ही फाड़ा हो गद्दा वो। हो सकता है उन्होंने ही फाड़ा हो गद्दा। वो कह रहे तू कब गया वाली। हम समझ आए। फिर उसके बाद मेन जो बीच थे, डायमंड बीच और केलिंकिंग बीच, वो बहुत सुंदर है। गोवा के किसी बीच से भी बेटर है वो कंपेयर ही नहीं कर सकते उसको। इतने क्योंकि वहाँ ना वो पूरा सेक्लूटेड बीच है, वहाँ सब लोग नहीं कर सकते ट्रैकिंग। वो वहाँ पे ऐसे इतना रिस्की, मतलब इसको तो डर लग रहा था। मैंने बोला नहीं चल 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 चल, सच बोल रही हूँ ना। इसकी फट रही थी वहाँ जाने से कि कैसे करेंगे ट्रैक। मैंने कहा हो जाएगा ना, तो चल क्यों नहीं रहा। फिर कह रहा है कि मेरे को थोड़ा सा हुआ कि ये इतना कर रही तो मैं कर ही लूँगा। बहुत रिस्की है नीचे जाना, बीच तक जाना। सेम कैलिंकिंग में भी है, कैलिंकिंग में भी ये डर मतलब रहा था। आदमी फिसल गया तो नीचे गया, गिरेगा सीधा। फिर आप गए, ऐसा है वो। और सेफ्टी के लिए सेफ्टी के लिए कोई सेफ्टी के लिए सिर्फ तुम घूमने जा रहे हो या जाने की बाजी लगा रहे हो? सिर्फ रस्सी है। कैसी है रस्सी के साथ साथ आप चल सकते हो। वो और ऐसी जगह थी, एक इधर पे इतनी सी पत्थर, फिर उसके बाद नीचे पे नीचे इधर पत्थर, और ऐसे 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 रॉक्स थे। तो आपको देख देख के कितनी देर का था ये ट्रैक? ये तो मेरे ख्याल से नीचे जाते वक्त तो 15 मिनट्स लगे, ऊपर आते वक्त डबल लगा लो, आधा घंटा। क्योंकि जब हम लोग पहुंचे थे ना नीचे, तो उस टाइम पे भीड़ कम थी। जब हम ऊपर आए ना, तो ऐसी जगह है, और ऐसे में आप कैसे करोगे? हमको ऊपर भी जाना है, उन लोगों को नीचे आना है, तो फट रही थी सबकी। अरे यार ये तो बड़ा रिस्की रास्ता है यार। सोच कोई साला गिर रहा है, फिसलते होते रस्सी और 4 जने ले गया, पीछे के सारे लोग गिर गए। सोच ये ध्यान से उतर रहे, पीछे से आया है कि रेल बनाता हुआ सबको ले गया, सबको बीच दिखा दी एक साथ। ऐसी बीच देगा सबको बिछा दिया नीचे। एक अंग्रेज था, उसके ना पैर मुझे याद आ रहा है, हम लोग ना ऊपर आ रहे थे, तो बेचारे बता रहे थे उल्टे थे, चला हुआ था वो। क्योंकि पता क्या, मैं ना नीचे नहीं देख रही थी, मैं फोकस कर रही थी कि मैं अपनी जगह पे देखूं। तो मुझे ना उसके पैर देखे सामने से, इतने पतले थे, डर के मारे उसकी फटी पड़ी थी। इतना तो मतलब मैंने किसी लड़के को कांपते हुए देखा। उसके ऐसे पैर थे, ऐसे ऐसे। अबे वो नशा करके उतर रहा नहीं, वो होगा। ट्रैकिंग कर रहा था, उसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा, उसको बहुत डर यार तुम क्या खतरों के खिलाड़ी में गए और थे? वहाँ तो सांप भी हो सके, कोई नहीं कीड़ा साफ काटा नहीं लग था। जाए। लेकिन एक चीज था, और वो बीच इसलिए भी सुंदर है क्योंकि वहाँ लोग जा नहीं पाते हैं, तभी सुंदर है वो, तभी बचा हुआ है, बची हुई है। हिडन जेम है वो एक हाँ, तरीके। लेकिन मैं बताऊं, मैंने कर लिया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सुबह सुबह अब जा तू रहे उसे हो, फेमस कर दे ताकि वो उसकी सही बात है, वैसे अगर तूने कर लिया फिर तो मतलब आसान हो कर सकते हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मुझे तो इतना डर लगता है जबकि। और कैलिंकिंग भी मैं करना चाह रही थी, इसकी वजह से नहीं करा वो। डर, वहां पे भी डर लग रहा था इसको कि रहने देते हैं। बाद में फिर 1 घंटे बाद बोल रहा है, जब भीड़ आने लग गई, कि ठीक है, क्योंकि मैं ताना तो मैं मार ही रही थी कंटिन्यूसली इसको, ठीक है चल चलते हैं, करते देखते हैं करके मैंने कहा ब्रांड है, मेरे को नहीं जाना, अब धूप हो गई है। क्योंकि धूप में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जब आप ऊपर को आते हो ना, तो चढ़ाई है वहाँ पे, और बिल्कुल सूरज आपके सिर पे है, तो आपको फिर तो डिहाइड्रेशन जरा सा चक्कर आया नहीं, वापस पहुंच जाए आदमी। जब ऊपर आना है तो आसानी से आ सकते हो ऊपर। ऊपर थोड़ा इजी होता है आना, नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये होता है। पैर संभाल के यार चलो। वहाँ आदमी घूमने जा रहा है, वहाँ तो बहुत या लोग घूम ऊपर रहे भी हैं। चढ़ना है, रस्सी पकड़ वो आदमी सोचेगा मैं यार रिलैक्स करने आया हूँ या ज्यादा मेहनत करने आया हूँ। पता है क्या है, जब आप वो ट्रैक कर लेते हो ना, फिर आप नीचे 1 घंटा आराम से रिलैक्स कर सकते हो। बीच बहुत सुंदर है वहाँ का, ऐसा है। तो रिलैक्स के बाद जाओ। हाँ, फिर हम लोग 1 घंटा रुके नीचे पूरा प्रॉपर। तो वहाँ पे चिल करने के लिए बना हुआ है कुछ कैफे शैक्स वगैरह हैं, शैक्स। अबे वहाँ आदमी तो जा नहीं सकता, वो शेख कैसे सेटअप करेंगे, कुर्सी चिल राशन के लिए बियर कुछ ले जा सकते हो आप, वो आप लेके जा सकते हो। ऐसा कुछ बना नहीं हुआ। लेकिन वहाँ कहते हैं कि आप बहुत भारी बैग मत लेके जाओ। क्या क्या कहते हैं, सब कर भी लिया तूने। ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट है, तूने सब कर लिया, तूने कैसे कर लिया भाई? तुम्हें पता ना कैसे, जब हम लोग ऊपर आ रहे थे ना वापस, तो मुझे पता लग रहा था कि इसको डर लग रहा है। तो इसके पास, तेरे पास कैमरा वाला बैग था, कौन सा था? ड्रोन वाला बैग था इसके पास। तो मेरे को पता नहीं कौन सी आत्मा आई थी इस टाइम पे, मैंने कहा रुक मुझे दिला। मैंने ऐसे करके, और मैंने सोचा बिकनी पहनी हुई ऐसे करके बैग, 2 बैग लादे हुए थे, एक तो अपना था और एक इसका। मैंने कहा देख, मैंने कहा तू आ,
ऐसे चढ़ चढ़ के बंदरों की तरह चढ़ रही थी मैं वहाँ पे। इसको थोड़ी सी हिम्मत आ तेरे रही थी अंदर का पहाड़ी जाग गया अलग। हाँ मेरे को कि नहीं लग फोटो रहा था। चाहिए ना तुझे तो वहां पहुंच गए। ये लड़कियों में वैसे अंदर चाहिए, जहाँ फोटो चाहिए वहाँ कैसे कहना कैसे वहाँ कैसे ना, ये वो वाला मीम याद आ गया कि आज बारिश हुई है, मैथ वाले सर नहीं आएंगे, मैथ वाले सर नदी पार कर रहे हैं बस के खिलाफ। ऐसे ही लड़कियां फोटो के लिए भाग रही हैं। साली वहाँ आग जल रही हो, कोयला रखा हो, फोटो वहाँ चाहिए तो चलो। ये कोई अंदर का तेरा पहाड़ी नहीं जाएगा, तेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट जाएगा। नहीं लेकिन वर्थ था जाना वहाँ पे। और कैलिंकिंग भी अगर कोई जाएगा ना तो जरूर जाना। मतलब है ठीक है यार, थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उधर पे ना प्रॉपर स्टेयर्स ही बनी है पतली। मतलब थोड़ा सा ये है कि नीचे देख के चक्कर आता है। और तो वहाँ आप भी नीचे मत ही देखिए। वैसे बीच पे आपको दिखे थे कोई जानवर वानवर से या नहीं कोई मेंढक वेंढक? नहीं वहाँ नहीं है। अच्छा, और जो अब सिटी की हम बात कर रहे हैं जिसपे बीच था, वहाँ की नाइट लाइफ है नहीं है? नूसा पेनिडा में भी है, उधर पे भी एक क्लब था, अमोक सनसेट है वहाँ पे। अमोक सनसेट है थोड़ा सा पहाड़ वाले एरिया में। तो उधर पे उन्होंने जो वहाँ पे मेन बीच है ना, बीच के ठीक ऊपर पे उन्होंने वो जैसे यहाँ पे वैगेटोर के ऊपर कैफे बना हुआ है। हाँ एग्जैक्टली वैसे वो, लेकिन क्लब नहीं है वो, आपका चिल करने के लिए बैठने के लिए बहुत, लेकिन वो वर्थ है जाना। डांस वाने चलता वहाँ? चलता है वहाँ पे, गाने चल रहे थे और वहाँ पे भी इंग्लिश सॉन्ग। वहाँ पे ये डे क्लब का क्या कॉन्सेप्ट है? वहाँ पे डे क्लब्स का ये है कि आप वहाँ पे ना दिन के टाइम, क्योंकि यूजली जैसे हम रात को क्लबिंग करते हैं ना, दिल्ली में क्या होता है कि आप रात को ही क्लबिंग करते हो, गोवा में भी आप रात को ही क्लबिंग करते हो। दिन में देखा है कभी डांस करते हुए लोगों को बियर पीते हुए? वहाँ पे है वो चीज़, वहाँ मतलब दिन में ही शुरू हो जाता दिन है? में शुरू हो जाते हैं जिनको पार्टीज करनी है। ये तो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। मुझे ऐसे सवाल मत, ये तो तेरे लिए बेस्ट जगह है। पागल मत करो भाई तू मेरे को। जो डे क्लब बने हुए हैं उसी के वो बीच साइड बने होते हैं कि आप बीच पे निकल जाओ और आराम हाँ से चिल बिल्कुल करो। बीच के साइड पर, ऑल राइट। बिल्कुल बीच के साइड पे, और बहुत ह्यूज, बहुत ही बड़े बड़े। पर वो वाली बीच, वो वाली बीच तो इजी टू रीच होती होगी ना? वो हाँ, थोड़ी वो ऐसा नहीं है। segregated वो तो बढ़िया बीच होती होगी जिसकी दुर्गति मरी पड़ी है बागा टाइप। समुंदर से तैर के जाना पता चले बीच क्लब के लिए भी इतनी दुर्गति है, आदमी चिल करने जा रहा है। और इसके बाद कहाँ गए तुम? इसके बाद हम लोग आ गए थे चंगू में, जो बहुत ही एक हब है। और वो मेन है, मतलब बाली की सबसे फेमस जगह। हाँ वो मेन बोल सकते हैं, क्योंकि लोग वहीं आके उधर तक ही रहते हैं। वो गिली टीवी मतलब जो और आइलैंड्स है वो कहीं एक्सप्लोर नहीं करते। वो टूरिस्ट है, मतलब टूरिस्ट और ट्रैवलर में ये फर्क होता है ना। ट्रैवलर्स को क्या होता है कि हमें हर जगह देखनी है, सब एक्सप्लोर करना है, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही देखना है। और जिनको ये है कि जिनको पार्टीज वगैरह ज़्यादा करनी है, वो उनके लिए है। चंगू में बहुत क्लब्स हैं, बहुत ज़्यादा। और सबसे फेमस था फिन्स बीच क्लब था, तो वो हम लोग गए थे दिन में। इसके बारे में तो देखिए रील्स, और ये तो बहुत ही फेमस है। ये चंगू में है? हाँ ये मेन चंगू में ही है। बहुत भीड़ थी? बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा है, हर जगह अलग सेक्शन, वीआईपीज के लिए अलग सेक्शन है। और वो जो एक छोटा सा गाड़ी सा नहीं होता ले जाने के लिए लोग, उसमें जाना पड़ता है लोगों का। गोल्फ कार्ट में? हाँ उसी में, हाँ वो जो कार्ट सा होता है ना उसमें जाना पड़ता है। और वहाँ का भी और वो वहाँ पे आपको एंट्री टिकट नहीं है क्लब में। आप जो खा रहे हो आपको उसका पे करना है। अगर आपने कोई वहाँ पे वो होते हैं ना शैक्स से बने होते हैं, अलग अलग जगह बैठने के लिए जगह होती है, पूल के बीच में बैठने के लिए बड़ी सी वो बना रखी है उन्होंने, बार बना रखा है अलग अलग। मतलब आप चिल कर सकते हो, वो 4 जनों के लिए, 5 जनों के लिए। फिर वो इजी पड़ता है, इतना महंगा नहीं होता, 2 लोग के लिए महंगा होता है। एंड वैसे जनरली बीच क्लब्स एक्सपेंसिव हैं अगर आप पार्टी करने गए हो, ड्रिंक्स और खाना? मुझे तो नहीं लगा इतना एक्सपेंसिव। क्या खाया तुमने? पिज्जा वगैरह ही खाया? पिज्जा खाया, 2 बार खाया हम लोगों ने। और इंडियन रेस्टोरेंट्स कहाँ पे थे सबसे ज्यादा? इंडियन चंगू में बहुत है, उबुद में भी थे। उबुद में भी तो एक हमारा फेवरेट था, हम लोग रोज वहीं खाए हैं उधर पे। हम लोग ने वहाँ पे नासी गोरेंग खा और तीसरी जगह जो इससे पहले वाली थी तुम्हारी जो की थी? मुंडुक और सिड्डेमन में। कौन सा था वो? नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा में भी हमको इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, लेकिन जो सबसे अच्छे वाले मिले थे ना, टेस्टी खाने वाले, वो मिला था उबुद में और हमको मिला था चंगू में। उबुद में तो इंडियन रेस्टोरेंट वैसे इजीली अवेलेबल थे, अगर तुम गूगल पे सर्च करो तो आसपास मिल रहे हैं। इजीली और मिल। महंगे थे? खाना वाना महंगा नहीं था? नहीं, एक टाइम पे खाने का बिल कितना आता था? कितने लाख का? जितना यहाँ आता है उतना ही। मतलब आप जैसे 1500, जाते हो। 2000? हाँ 2000? हाँ 2000 तो ज्यादा हो गया, 2000 नहीं था, 1100-1200 इतने का। थाली आ रही थी, मस्त Not थाली bad खाई थी। यार। हाँ अच्छा है उधर पे, फूड का इतना दिक्कत नहीं एंड है। तुमने ड्रिंक्स ली वहाँ? वो कितने की ड्रिंक? ड्रिंक्स का जो था वहाँ पे क्लब्स का क्या था कि वहाँ पे 150 तक का मिल रहा था, तो इतना महंगा नहीं है 150 रुपीज में बियर? हाँ बियर बहुत। नॉट बैड यार। तो ठीक है, अगर आप पार्टी भी करते हो ना, ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में ही करने में मजा आता है। वहाँ पे 2 लोग तो क्या ही करेंगे। और उधर पे ऑस्ट्रेलियंस बहुत है। और चंगू में एक चीज़ और है कि टैटू स्टूडियोज बहुत है,
और बार्बर शॉप्स बहुत हैं, सैलून्स बहुत मिलेंगे आपको उधर पे। मसाज कैसी मसाज है उधर? मसाज भी है वहाँ की, फेमस है। बैलनीज मसाज है आपका, स्टोन मसाज होता है आपका, और थाई मसाज है। बट वहाँ पे ऐसा सीन नहीं हुआ जैसे थाईलैंड में वो बुलाते हैं कि आओ मसाज कराओ, ऐसा इस- नहीं इस है, level का ये नहीं वाला नहीं है उधर पे, ये कहीं पे भी नहीं था वहाँ पे, ये चीज़ नहीं थी उधर पे। इस मामले में साफ है बाली। साफ है बिल्कुल, उधर पे मैंने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा। मतलब वहाँ पे लोग ऐसे हैं ना, अगर तुम्हें देखेंगे भी नहीं, तुमने कुछ भी पहना हुआ है, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। थाईलैंड में फिर भी थोड़ा सा लग रहा था ये चीज़, लेकिन बाली में बहुत, वहाँ लड़कियाँ भी बिकनी में बाइक चला रही हैं और इतनी सेक्सी लग रही थी। मतलब लड़के तो क्या देखेंगे, मैं ही देख रही थी उनको, मैं देख देख के खुश हो रही थी। और जिम्स बहुत है उधर पे, जिम फ्रीक बहुत है लोग। तो अगर आपको ऐसा होता है ना किसी किसी को कि नहीं जाना है जिम करना है, तो उधर पे जिम्स की भी बहुत ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा। Sure, मतलब अगर रेट करने को बोले हम बाली में तो कितने में से 10 में से कितने नंबर देगी पूरा बाली? मैं तो 10 ही दे दूंगी यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कौन से एरिया तूने गिली आइलैंड मिस करा शायद, वो एक वन ऑफ द मेन। गिलिटी है, लॉम्बोक आइलैंड है जहाँ पे पूरा पिंक सैंड है, पिंक कलर का पूरा प्रॉपर। और कोमोडो आइलैंड है जहाँ पे कोमोडो ड्रैगन्स देखने जाते हैं लोग। मतलब हर जगह पे आपको 2-2 दिन भी दे दोगे ना, इनफ है। ये है। और तेरा टोटल कितना खर्चा आया अगर तू बता सकती है तो? मेरा अगर मान लो कि मैंने स्पॉन्सर नहीं करा होता ना, तो मेरा फिर भी 1,30,40 इतने में हो जाता। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप रहने के लिए अब आपको विला में ही रहना तो फिर तो महंगा होगा, लेकिन अगर आप उसमें अपना बजट वो कर सकते हो कम, तो आपके पास ऑप्शंस है वहाँ पे कम में रहने के लिए। हॉस्टल्स हैं आपके पास, सस्ता भी है उधर पे रहने के लिए, तो आप कर सकते हो, इतना वो नहीं है दिक्कत। स्पॉन्सरशिप के साथ कितना? मेरा आ गया था 70-75 इतना ही आया होगा फ्लाइट का मिला के। फ्लाइट ही तो महंगी थी वहाँ की, कितने की फ्लाइट थी? 35-36 की फ़्लाइट थी, जिसमें कि हमारा पहले हमें 5 घंटे लगे मलेशिया पहुंचने में। मलेशिया में हमारा 12 घंटे का लेओवर था। ओ, तो तुम बाहर निकल सकते थे? हम निकल सकते थे पर हम निकले नहीं। तुमने एयरपोर्ट पे 12 घंटे बिताए? 13 घंटे। ये तो पागल हो गया, मैं तो मस्त अपना घूम रही हूँ, हर शॉप में जा जाके शॉपिंग नहीं कर रही थी, जा जाके देख रही थी, रेट्स देख रही, अच्छा ये है, अच्छा ये है। बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। 12 घंटे तो बहुत है एक एयरपोर्ट पे। 12 घंटे का लेओवर तो अलग ही अपने आप में 13 दिमाग खराब आवर्स। चीज़ है। और वहाँ पे ना वो एयरपोर्ट बनाया है भी ऐसा हुआ है, मलेशिया का जो एयरपोर्ट है, कि आप वहाँ पे प्रॉपर सो सकते हो। जो उसका जो ये जो नीचे का है ना, वो प्रॉपर इतना अलग सा मैट बिछाया है उन्होंने। तो वहाँ पे जितने भी ट्रैवलर्स थे ना, सबका लेओवर था। मतलब अंग्रेज इतने थे वहाँ पे, मस्त वो लगा के उधर सोए हुए थे। और मेरे जो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सस्ता चाहिए, वो तो कहीं भी सो जा। मैं तुम लैटरिन की सीट पे सुलवा दो अगर और उधर पे कम से कम 25-25-30 मसाज चेयर्स थी। मसाज चेयर में क्या था कि आपको मलेशियन जो उनका रुपया होता है वो लगा के, और वो मस्त इतना खतरनाक मसाज कर देता था ऐसे करके, वो भी मैंने कराया था, वो अच्छा था। पूरा प्रॉपर यहाँ कर रहा था, इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, इधर हो रहा था ऐसे, वो बढ़िया होती ऐसा लग रहा था कोई यूं 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 कर रहा है आप। लेकिन जब तुमने कहा तुम्हारे पैर में दर्द हो गया तो अरे वो वैसे बढ़िया होती है, उसके बाद तुरंत बाद दर्द शुरू हो जाता है। तेरे को नहीं होता? मेरे को तो नहीं हुआ। बेकार है एक नंबर की कुर्सी, सच बता भाई उस टाइम तो बहुत मजा आ रहा होता है उस पे, एक नंबर। 5 मिनट बाद पता चल जाता ऐसा हो रहा था सर में, हमने तो 20-30 मिनट्स कराया है पूरा प्रॉपर। अच्छा 30 मिनट्स तक कराया एक था। टाइम बाद तो ऐसा हो जाता है कब खत्म होगी ये मसाज, चले ही जा रही है, कभी कोई पार्ट दबा रहा है, कभी कोई घुड़ और ऐसे भी होता था ना यूं यूं करके, तो मजा आ रहा था। चलो भाई पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं बाली तो आपको पता लग गया आपको कहाँ कहाँ जाना है, कितना खर्चा आएगा। और कीर्ति भी अपना व्लॉग डालेगी अपने चैनल पे, और ये खुद भी पॉडकास्ट करती है, आप इसका चैनल चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे गोल बटन आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और बाली की रील्स देखने के लिए खास आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम आपको मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर कर देना, जो भी आपके दोस्त यार बाली की ट्रिप प्लान कर रहे हो उन तक ये पॉडकास्ट पहुंचा दो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो ऐसे मजेदार पॉडकास्ट आपके लिए हम लाते रहेंगे, और हम लोग को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं करा तो। दैट इज इट, बाय बाय, सी यू, बाय बाय। बाय।